नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 18वें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ ही कई राज्यों में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। इन लोकसभा चुनावों में सीधी टक्कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच होनी है। एक तरफ बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, वहीं विपक्ष का नारा है अब की बार बीजेपी सत्ता से बाहर। अब किसका नारा सच साबित होता है, उसके लिए तो हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि अगले कुछ महीने सियासी सरगर्मी से भरे हुए रहने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो आगामी चुनाव अहम रहने ही वाले हैं। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाला आम चुनाव देश के क्षेत्रीय दलों के लिए भी करो या मरो वाला चुनाव है, क्योंकि कई ऐसी राजनीतिक दल हैं जिन पर इस आम चुनाव का सीधा असर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 में जब से सत्ता में आई है, तब से सबसे ज्यादा सियासी असर कांग्रेस पर हुआ और वो लगातार सिकुड़ती रही। इस दौरान क्षेत्रीय दलों ने अपनी सियासी जमीन कुछ हद तक बचाकर जरूर रखी है, लेकिन धीरे धीरे अब उन पर भी खतरों के बादल मंडराने लगे हैं। साल 2019 के आम चुनाव में लगभग 225 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला हुआ, जिनमें 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती। तब क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन इन 5 वर्षों में हालात थोड़े बदल गए हैं। बीजेपी ने उन राज्यों में भी अपनी पहुंच बढ़ाई है जहां पहले वो कमजोर हुआ करती थी। जैसे 2019 में पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीट जीतने के बाद से बीजेपी राज्य में मजबूत विपक्षी पार्टी बन गई है। उससे पहले वहां लड़ाई कांग्रेस, टीएमसी और वाम खेमे के बीच हुआ करती थी, लेकिन आज बीजेपी वहां सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई, लेकिन पार्टी वहां लगातार सक्रिय है। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वहां बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। उसी तरह तमिलनाडु में पार्टी डीएमके को कड़ी चुनौती दे रही है। ओडिशा में बीजेडी से गठबंधन की बात तब शुरू हुई जब बीजेपी ने वहां अपनी मजबूत जमीन तैयार कर ली। यही कारण है कि जब दोनों दलों के बीच गठबंधन की खबरें आई तो यह बात भी सामने आई कि बीजेडी राज्य की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 14 तक देने को तैयार थी। उसी तरह आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने बीजेपी को राज्य में 6 लोकसभा सीटें दे दी हैं। देश को सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2014 से पहले यहां क्षेत्रीय दलों के बीच ही सीधी लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन 2014 में बीजेपी ने यहां 71 सीटें जीतकर बसपा और सपा दोनों पार्टियों के होश उड़ा दिए। बीजेपी की ऐसी हवा चली कि यहां 2017 में रिकॉर्ड सीटें जीतकर सरकार बनाई गई। 2019 में बसपा और सपा गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन ने 80 में से 64 सीटें जीती। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन का विरोध होने के बावजूद बीजेपी अच्छे खासे मार्जिन के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई। आगामी चुनाव की बात करें तो तमाम सर्वे बीजेपी को 74 से 78 सीटें जीतते हुए दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के गढ़ में भी पिछले कुछ सालों में अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि इस बार यह चुनाव उनके लिए भी बेहद अहम होने वाला है। साथ ही इन दलों के लिए बीजेपी अब खतरे की घंटी बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।